हेलो दोस्तों, कैसे हैं यार। सभी के सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुनील स्टडी स्टेशन में। तो आज हम ये कैलेंडर का तीसरा वीडियो है। इसके बाद शायद एक वीडियो और मैं आपको दूंगा और लगभग 4 वीडियो में आप फिर कोई भी सवाल किसी भी एग्ज़ाम का कैलेंडर का आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। और वैसे मैं ख़ास तौर से अभी यूपी पुलिस को टारगेट करके पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अभी जैसे पैट का एग्ज़ाम आया है तो पैट वाले भी एक भी सवाल, इसमें मैंने 2 सवाल पैट के भी शामिल किए हैं, तो एक भी सवाल ये मेरी वीडियोस देखने के बाद आप कोई भी सवाल गलत नहीं करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा यार। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है, प्लीज़ यार भटको मत। आप कहीं फॉलो कर रहे हो किसी को, उसको फॉलो कर लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन मुझे फॉलो कर रहे हो, मेरे लिए क्या करो आप। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, देखो एक बेसिक बता रहा हूँ, ये सब बेसिक है, लेकिन जो करेगा वही पाएगा, जो नहीं करेगा तो ठीक है। सुन के मैं भी मेरी तरह जाने कितने लोगों को आप सुनते हैं और सुन के इधर को निकाल देते हैं। एक्चुअली बात ये है, देखो बात ये है भाई, आप नोट्स बनाओ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके 4 रजिस्टर बनाओ, 4 रजिस्टर। मैं अभी फ़िलहाल रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, तो अभी आप केवल एक रजिस्टर बना लो रीजनिंग चुपचाप। मैं कल मतलब 1-2 दिन में आपको और आगे की कुछ स्टडीज़ बताऊंगा जो आप खुद करें। मतलब 2-3 महीने में आप कंप्लीट यूपी पुलिस की तैयारी, कोई सा पैट का एग्ज़ाम दे लो, यूपी पुलिस दे लो, आप बिल्कुल 100% तैयार पाओगे अपने आप को। लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ, जैसे बताऊँगा, अभी 1-2 दिन में एक वीडियो लाऊँगा आपको प्रॉपर, क्योंकि कुछ मैं करा रहा हूँ, कुछ आप खुद से भी करो। ऐसा तो है नहीं कि सारा टाइम भाई मैं तो एक आधी वीडियो ला रहा हूँ, 20-25 मिनट की डेली एक कोई वीडियो लाता हूँ, समझ रहे हैं आप। उसको आप 20-25 मिनट में ही देख सकते हो, उसका नोट्स बना सकते हो। इस तरीके से भी मुश्किल से मैं तो आपको 1 ही घंटा ले रहा हूँ, आप उसको रिवाइज़ करोगे 20-25 मिनट तो 1 घंटे में ख़त्म। अब मैं उसके अलावा एडिशनल आपको हिंदी और जीएस, हिंदी और जीएस का सोर्स बताऊंगा, पढ़ना है कहाँ से है, कैसे पढ़ना है। यूपी पुलिस पैट कोई सा भी एग्ज़ाम इसमें आप देने वाले हो, कोई सा भी एग्ज़ाम आपका रुकेगा नहीं। मैं दोबारा कह रहा हूँ, इस चीज़ को जोर देके विश्वास कीजिए यार मुझ पे। मुझे कोई फ़ायदा नहीं है आपको मिसगाइड करने के लिए, लेकिन आप अपने आप को मिसगाइड मत कीजिए यूट्यूब में इधर से उधर जा जा करके, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आपको, बाकी मैथ्स और रीजनिंग में यहाँ आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ, और जो मैं करा रहा हूँ उसी का नोट्स बनाइए, उसी नोट्स को फिर नोट्स बनाइए और उसी नोट्स को फिर रिवाइज़ कीजिए। उस नोट्स के साथ जैसा भी कैलेंडर का ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा, मैं अपना टेलीग्राम, मेरा भी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ। आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे मेरे हाई करके, मैं व्हाट्सअप पे एक कोई ग्रुप बना लूँगा। मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है 97514032 और 96। अभी आप ये इस व्हाट्सअप नंबर पे जो भी मुझे फॉलो कर रहा है यूपी पुलिस के लिए या पैट के एग्ज़ाम के लिए, आप ये व्हाट्सअप पे मेरे जो है हाय हेलो भेजिए अपना डिटेल्स के साथ। मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप बना देता हूँ, जिसमें मैं आपको जैसे ही एक चैप्टर ख़त्म होगा, समाप्त कैलेंडर समाप्त होगा सपोज करो, इसके में फिर जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या एक तरीके प्रैक्टिस के लिए 100-150 क्वेश्चन यूपी पुलिस के हिसाब से, यूपी पुलिस में जो आए हुए हैं वो सारे के सारे, पैट में जो आए हुए हैं वो सारे के सारे, मैं आपको उस ग्रुप में भेज दूंगा। वो ग्रुप एक ऐड कर लेता हूँ, एक यूपी पुलिस के लिए अलग से, और अगर कोई पैट वाला है तो पैट वाले के लिए एक ग्रुप बना देता हूँ, ठीक है। उसमें मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप उसका नोट्स बनाइए। अब जो मैं भेजूँगा उस ग्रुप में, मैं एक चैप्टर के बाद ही आपको भेजा करूँगा, चाहे मैं मैथ कराऊँगा चाहे रीजनिंग। जैसे मेरा कोई चैप्टर समाप्त होगा, मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए भेज दूँगा। मैं गारंटी लिख के देता हूँ, मैंने ऐसे ही सिलेक्शन पाया है। जब मैं कोचिंग करता था तो हमारे सर जैसे कोचिंग कराते थे, उन्होंने एक चैप्टर समाप्त कराया, उसके बाद वो बोलते थे कि ये रही बुक। उस टाइम वो बुक हार्ड कॉपी मिल जाती है, अभी अगर आपको बुक भी नहीं खरीदना मैं दूंगा आपको सब कुछ। वो कहते बुक के चैप्टर से पूरा जितना भी इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन सारे लगा डाले, जहाँ फंसते हैं वो मुझसे आगे पूछ लीजिए, फिनिश। इतना ही किया है मैंने, इससे ज़्यादा नहीं किया है। बस उसी चीज़ को बार बार कर लो। अभी जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, इस जस्ट एग्जाम्पल, कैलेंडर समाप्त कराऊंगा उसके बाद क्वेश्चन दूंगा मैं, जस्ट 50 एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 50 आप सारे के सारे क्वेश्चन लगाइए। सपोज करिए आपसे 10 क्वेश्चन नहीं लग रहे, 40 आपने लगा डाले, तो 40 लगा डाले, इसका मतलब ये उन 40 तरीके के प्रश्न अगर आपको एग्जाम आएंगे तो वहाँ भी आप लगा डालेंगे। अभी क्या जो 10 नहीं लगे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, या आप खुद से फिर दोबारा ट्राई करेंगे। तो मान लो
अब आगे क्या उन 10 पे निशान लगा के रखिए। अब आगे जब भी मैं कहूँगा कैलेंडर रिवाइज कर लीजिए भाई आज, तो कैलेंडर में आपको वो 10 क्वेश्चन और मेरे नोट्स रिवाइज करने हैं, बाकी 40 रिवाइज नहीं करने हैं। समझ रहे हैं आप? ये तरीका है एक। इस मैथ्स रीजनिंग पूर्ण रूप से इसी बेस पे हमें समाप्त करना है, और जो इस बेस पे समाप्त करेगा उसका स्पीड बढ़ेगा, वो सब पे कमांड कर लेगा, और जब कमांड कर लेगा जितना भी एग्ज़ाम है ना, पैट, यूपी पुलिस, इनमें मैथ्स और रीजनिंग आपका बेसिक है। अगर मैथ्स और रीजनिंग आपने कर लिया कंट्रोल अपने उसमें, तो समझिए फिर आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से। ठीक है, चलिए बहुत देर की बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। फटाफट मैं इसको कैलेंडर को समाप्त कराता हूँ। देखिए, ये थोड़ा सा याद करने वाली भी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं जो हम दिन रात देखते हैं। महीने के विषम दिन की चार। विषम दिन का मतलब होता है, पहले विषम दिन की बात समझ लीजिए। देखिए, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और वो 7 दिन फिर से रिपीट होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। इसी तरीके से एक महीना बन जाता है उन 7 दिनों से रिपीट होने के बाद। तो 7 के पहाड़े से हम हर महीने के दिनों की संख्या को भाग देते हैं। जैसे जनवरी का आपका पता है, जनवरी में कितने दिन होते हैं? जनवरी में 31 दिन होते हैं ना, सबको पता है। नहीं पता है तो इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम नॉर्मल भी ही बस अपने याद रखेंगे तो सबको पता है। 31 को आप 7 से भाग दीजिए, 7 चौक 28, कितने दिन बचे? 3 दिन। तो इसलिए इसके विषम दिन कितने बचे? 3। इसी तरीके से फरवरी जब लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष मैंने बताया था, जिसके अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए वह लीप वर्ष कहलाता है। या अगर शताब्दी वर्ष है तो वो 400 से कटे तो समझो वो लीप वर्ष है। अभी क्या है? फरवरी है ये। फरवरी जब लीप वर्ष नहीं होगा तो 28 दिन की होती है, तो 28 को आप 7 से काटोगे, 7 चौक 28 पूरा इसलिए यहाँ पे लिख दिया मैंने 0। लेकिन जब लीप वर्ष होगा तो 29 दिन की होती है, तो 1 शेष आ जाएगा, तो विषम दिन कब हो जाएगा लीप वर्ष में? 1। मार्च 31 की हो तो उसमें लीप वर्ष, उसमें भी विषम दिन 3। इसी तरीके सबका लिखा हुआ, आप इसको देख लीजिए। विषम दिन का मतलब ये जो 7 के पहाड़े से कट के शेष आ रहा है, उस महीने के जितने भी दिन हो उस महीने में, उस महीने के दिनों को 7 से आप जब भाग देंगे तो जो भी उसमें बच के आ रहा है वही उसका विषम दिन है। ये याद करिए, आगे काम आएगा। और इसको कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, फिर से दोबारा बस बार बार आप इसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट सवाल करते हैं। यदि 1 मार्च को शुक्रवार था, यदि 1 मार्च को शुक्रवार था तो आगामी किस महीने की प्रथम तिथि को फिर से शुक्रवार होगा? देखिए, फिर से शुक्रवार होने के लिए ऐसा इतने दिन होने चाहिए, इतने दिन में हर महीने के जोड़ू सारे, कि जब वो जुड़ करके सब के सब क्या हो जाए? 0 शेषफल आ जाए। जिस दिन 0 शेषफल जहाँ आ जाएगा उसी दिन फिर से उसी महीने की प्रथम तिथि को फिर से शुक्रवार हो जाएगा। तो अभी क्या करा हमने? अब विषम दिन हमें पता होते हैं तो हमें पूरा महीने के दिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर विषम दिन ना आप लोगों को तो आपको क्या करना पड़ेगा? मार्च को आप 31 दिन जोड़ोगे, फिर फरवरी का 28 दिन जोड़ोगे, वो देखने के हिसाब से कि क्या है उसमें, मतलब फरवरी तो इसमें ही नहीं, मार्च के बाद अप्रैल को 30 दिन जोड़ोगे। ऐसे करके तो थोड़ा सा जोड़ने में दिक्कत। अगर हमें विषम दिन पता है तो आप विषम दिन जोड़ लो, और विषम दिन जोड़ने से क्या होगा? जैसे हम विषम दिन जोड़ेंगे, जहाँ भी वो विषम दिन जुड़ के 7 के पहाड़ से पूरा टोटल कट जाए, समझो वहीं रोक दो उसको। जैसे मार्च के विषम दिन लिखे मैंने 3, क्योंकि 1 मार्च से शुरू है तो पूरा मार्च के विषम दिन 3। अप्रैल में कितने होते हैं? 2। कैसे होते हैं तो बता दिया मैंने पहले भी। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 30 को 7 से भाग दो, 7 चौक 28, तो 2 से सोचा तो 2 विषम दिन। मई में 3 होते हैं, जून में 2 होते हैं, जुलाई में 3 होते हैं। इनको भी इनका टोटल करते रहो, 3 और 2 5, 5 3 8, 8 2 10। अभी 7 के पहाड़े में कहीं कटने में आ ही नहीं रहा। 10 2 12, जुलाई के 3, अगस्त के भी 3, सितंबर के 2, अक्टूबर 3। ऐसे आप लिखते जाएंगे तो अक्टूबर पे आके रुकेगा। जैसे अब देखो इनको टोटल करो, 3 तो 5 3 8 2 10 3 13 13 3 16 16 2 18 18 3 21, टोटल आ गया 21। 21 को 7 से काटेंगे, 7 से 21, शेषफल क्या आया? देखो शेषफल क्या है? 0। तो जब शेषफल 0 आ गया, मतलब जैसे ही 0 आएगा उसके बाद जो भी शुक्रवार आ रहा है, चूँकि शुक्रवार के हिसाब चल रहा है, तो वो उस महीने की प्रथम तिथि को शुक्रवार होगा। बोल दिया ना उसने, अक्टूबर तक हो गया ना, ये अक्टूबर का हमने 3 जोड़, तो अक्टूबर के बाद जो भी नवंबर है तो नवंबर की पहली नवंबर को ये शुक्रवार होगा। समझ में आ गया ना? इस तरीके से आप कीजिए, इनको बार बार देखेंगे समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। किसी भी साधारण वर्ष में यदि 1 जनवरी को फ्राइडे था तो आगामी किस महीने की प्रथम तिथि को फिर से शुक्रवार होगा? फ्राइडे मतलब यहाँ पे शुक्रवार लिख दिया गया, यहाँ पे फ्राइडे मतलब शुक्रवार था।
तो ये बोलना चाह रहा है किसी भी साधारण वर्ष में यदि 1 जनवरी को फ्राइडे था तो आगामी किस महीने की प्रथम तिथि को, बिल्कुल ऊपर वाले सवाल की तरह है। फिर से आप जनवरी से जोड़ना शुरू कर दीजिए। साधारण वर्ष बोल दिया है तो साधारण वर्ष बोल दिया, तो फरवरी कितने दिनों की माने 28, 28 में मानेंगे तो इसका जो विषम दिन थे वो कितने थे 0। जनवरी के कितने 3 हैं, मार्च के 3, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे जहाँ भी जाके 21 मतलब 7 के पास जहाँ भी इनका टोटल कट जाए। देखो हम यहीं हाथ हाथ टोटल करके चलो, 3 में 0 जोड़ा 3, 3 और 3 6, 6 में जोड़ा 8, तो जुड़ गया टोटल 7 से नहीं कट रहा। 8 में 3 जोड़ा 11, तब भी 7 से नहीं कट रहा। 11 में 2 जोड़ा 13, तब भी 7 से नहीं कट रहा। 13 में 3 जोड़ा 16, 16 भी 7 से नहीं कट रहा है। 16 में 3 जोड़ा 19, 19 भी 7 से नहीं कट रहा है। 19 में 2 जोड़ा 21, 21 पूरा पूरा 7 से कट गया। जहाँ कट जाए वहीं रोक दो। तो सितंबर में कट गया, सितंबर के चूंकि 2 विषम दिन होते हैं, अगस्त के 3, तो सितंबर से अगला महीना जो सा अक्टूबर है, तो 1 अक्टूबर को क्या होगा, फिर से वो क्या होगा, शुक्रवार होगा। समझ गए बात। नेक्स्ट सवाल, ये थोड़ा सा एक फॉर्मूला है, मतलब थोड़ी सी जानकारी है जो आपको आगे काम आने वाली है। देखो किसी भी साधारण, ये याद रखो, किसी भी साधारण वर्ष में जनवरी तथा अक्टूबर, ये याद रखो साधारण, जो भी ऊपर वाला सवाल करा है आप अगर आपको ये भी पता था तो आप तो भी उत्तर लिख सकते हो। तो देखो अक्टूबर उत्तर आया ना उसका, ये देखो किसी भी, ये बोला ना किसी भी साधारण वर्ष में यदि 1 जनवरी को, जनवरी और को फ्राइडे था, 1 जनवरी को अगर फ्राइडे, तो किस महीने की प्रथम तिथि को, फिर से शुक्रवार ही होगा, अक्टूबर को होगा। क्यों होगा, साधारण वर्ष की बात। अगर आपको नीचे वाली चीज़ पता है, ये अगर आपको ये पता है तो वो सवाल करने की जरूरत नहीं, आप बिना करे ही उसका आंसर बता सकते हैं। अब बोल रहा देखो किसी भी साधारण वर्ष में जनवरी और अक्टूबर, जनवरी और अक्टूबर की सेम तिथियां होती हैं, सेम तिथि को सेम दिन होता है। साधारण वर्ष की बात बता रहा हूँ। अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 1 अक्टूबर को भी सोमवार होगा। 1 जनवरी को अगर मंगल है तो 1 अक्टूबर को भी मंगल होगा साधारण वर्ष में। इसी तरीके से मार्च और नवंबर, इन दोनों का जोड़ा, मार्च में अगर 1 मार्च को सोमवार है तो 1 नवंबर को भी सोमवार होगा। इन साधारण वर्ष की बात चल रही है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखो अप्रैल एंड जुलाई, सितंबर तथा दिसंबर, ये जोड़े याद रख लो। इन जोड़ों में साधारण वर्ष में सेम तिथि को सेम दिन होगा। ऊपर वाला सवाल अगर आपको ये पता थी तो आंख में इसके आप वैसे ही उत्तर बता सकते थे। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला सवाल। 1 फरवरी सॉरी यदि 1 जनवरी 1974 को बृहस्पतिवार था तो 1 जनवरी 1975 को कौन सा दिन होगा। देखो पहले हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें देखना चाहिए कि लीप, इसमें फरवरी शामिल हो रहा है क्या, और फरवरी शामिल हो रहा है तो क्या वो लीप वर्ष में जा रहा है, तो जनवरी के बाद फरवरी आएगा। 1 जनवरी 1974 से 1975 तक आ रहा है, तो फरवरी 1974 में आ रहा है। क्या ये लास्ट का 74 4 से कट रहा है, 4 एकम 4 बचा 3, 34, 4 अट्ठे 32 नहीं कट रहा, तो ये लीप वर्ष में, जनवरी लीप वर्ष नहीं आ रहा फरवरी में। तो लीप वर्ष नहीं है तो साधारण वर्ष कितने दिन का होता है, 365 दिन का। साधारण वर्ष जब 365 दिन का है तो 365 को आप क्या करोगे, 7 से भाग कर लो। 7 पंजे 35, 1 बचा शेष, या 5 15, 7 दूनी 14, फिर 1, तो कुल मिला के 1 शेष बचा। ये चीज़ 1 शेष बचा, तो बस इतना सा याद रखो। 1 जनवरी 1975 को जब 1 शेष बचा तो बृहस्पतिवार में 1 जोड़ देंगे, तो 1 जोड़ेंगे तो शुक्रवार हो जाएगा, तो आंसर तो हो जाएगा शुक्रवार। ये रहा शुक्रवार, ठीक है, ये शुक्रवार हो जाएगा। मैंने इसको थोड़ा सा पूरा आपको डिटेल करके बताने की कोशिश की है। कहाँ चलेगी भाई PDF। देखो डिटेल, इसमें आप पढ़ेंगे डिटेल, ये मैंने पूरा लिख के बताने की कोशिश की है। ये देखो 1 जनवरी 1974 से 1 जनवरी 1975 तक 365 दिन हो रहे हैं, क्योंकि पहली वाली तारीख को छोड़ देते हैं। ठीक है, ये भी, तथा इसमें फरवरी भी 28 दिन का है, क्योंकि 1974 लीप वर्ष नहीं है। चल अच्छा आगे आ जाओ, ये हो गया। अब जब 365 दिन हो गए, 365 दिन को 7 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट गया, 1 शेष बच रहा है यहाँ पे, ये वाला यहाँ तक पूरा कट के 1 शेष बच रहा। 52 हफ्ते आ गए, 1 दिन 1 शेष आ गए। जब 1 दिन बढ़ जाएगा तो इस प्रकार से, ये मैंने लिख दिया फिर यहाँ पे, इस प्रकार 1 जनवरी 1947 को बृहस्पतिवार था तो 1 जनवरी 1975 को शुक्रवार होगा। अब यही चीज़ है, अब आप फिर से देखो, इसी चीज़ के लिए मैंने फिर नीचे यहाँ पर आगे आप ये नोट दिखा दे रहा हूँ। पहले ये नोट देखिए, किसी सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष में जाने पर 1 दिन तथा लीप वर्ष में जाने पर 2 दिन की वृद्धि हो जाती है। अगर इतना भी आपको पता है, एक सामान्य वर्ष अगर हम कंप्लीट कर रहे हैं तो 1 वर्ष की वृद्धि हुई, जब हम दूसरे सामान्य वर्ष में जाएंगे, ये याद रखेंगे तो ये भी काम आएगा, और लीप वर्ष रहेगा तो पता लगेगा। ठीक है, चलिए
1 जनवरी 1992 को बुधवार था, तो 1 जनवरी 1993 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी से लेके, इसका मतलब फरवरी इस वाले 1992 में आ गई, तो 1992 क्या है, 92 को जरा 4 से काटना, 4 दूनी 8, 4 त्यौहार मतलब कट रहा है, तो लीप ईयर से। और जब लीप ईयर से तो कितने दिन की होगी फरवरी? 29 दिन की। और जब 29 दिन की होगी तो साल कितने साल का हो गया? 366। 366 को 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 शेष आएगा। तो 2 शेष आएगा तो 2 दिन जोड़ देंगे आप। बुधवार में ये बोला ना 1 जनवरी 1992 को बुधवार था, तो 1 जनवरी 1993 को कौन सा दिन हो? सेम एक ही जनवरी को पूछ रहा है, तो बुधवार में 2 दिन जोड़ोगे, क्योंकि अब 2 शेष हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 2 शेष? क्योंकि नॉर्मल ईयर 365 दिन का होता है, लेकिन इसमें लीप ईयर चला गया, क्योंकि लास्ट के 2 अंक जो है 92, ये 4 से कट रहा है, जो 4 से लास्ट का 2 अंक कट जाते हैं तो लीप ईयर्स कहलाता है। और इसी वाले लीप ईयर्स में 1992 में ही फरवरी पड़ रही है, या जनवरी में 1993 तो जनवरी तक ही पूछ रहा है, तो फरवरी इसी में पड़ रही है, तो 365 दिन की जगह 366 दिन हो जाएंगे। 366 को 7 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा। 2 शेष बचेगा मतलब 2 विषम दिन, तो बुधवार में 2 जोड़ लो, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, तो आंसर हो जाएगा शुक्रवार। ठीक है, अब आ जाते हैं यदि 15 अगस्त 1988 को बृहस्पतिवार था, तो 15 अगस्त 1989 को कौन सा दिन होगा? अब आ जाओ, अब देखो फरवरी कौन से उसमें आएगी। ये लास्ट के 2 अंक देखोगे तो 4 से कट रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, लेकिन फरवरी इससे पहले निकल चुकी है, तो फरवरी इसमें नहीं आ रही। फरवरी कौन से ईयर में आएगी? 1989 में, तो 989 4 से नहीं कट रहा, मतलब ये साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। 365 को फिर से 7 से भाग दे दो, तो वही बोझ रहा 15 अगस्त 1988 को बृहस्पतिवार था, तो 15 अगस्त 1989 को तो बृहस्पतिवार में एक शेष आएगा ना। जब एक शेष आएगा तो बृहस्पतिवार में 1 जोड़ दो, उत्तर हो जाएगा शुक्रवार। समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट, ये आपको मैंने बता दिया नोट्स, ये पढ़ लीजिएगा आप। सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष में जाने पर 1 दिन, तथा लीप वर्ष में जाने पर 2 दिन की वृद्धि हो जाती है। आ जाइए नेक्स्ट। ये सवाल यूपी पैट 2022 में आया है। इसी तरीके से ये कैलेंडर समाप्त होने का पुलिस के, यूपी पुलिस में जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं 20-22 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मेरे पास, उनमें जितने भी कैलेंडर क्वेश्चन है मैं सब आपको दूंगा अपने इस व्हाट्सअप ग्रुप में, तो आप बने रहिए। ऐसे ही मैं एक पैट का व्हाट्सअप ग्रुप बना दूंगा। जो भी लोग मुझे रेगुलर वॉच कर रहे हैं, वो 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, जितना भी है, आप भरोसा कीजिए, आप एक भी है ना, मैं पूर्ण रूप से कंप्लीट तरीके से आपकी पूरी तैयारी कराने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे 100 बच्चे चाहिए, मैं यहाँ पर अपनी इच्छा से पढ़ाने आया हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करेंगे बिना किसी कॉस्ट के, आप ईमानदारी से बता रहा हूँ, आप सिलेक्शन ले जाओगे। आप एक भी बच्चा है मुझे बता दीजिए, मैं रेगुलर वे पे पूरा करा रहा हूँ। कोई नहीं भी है तब भी मुझे पूरा कोर्स कराना है। मैथ्स रीजनिंग पूर्ण रूप से मैं यहाँ कराऊँगा, और हिंदी और जीएस के लिए मैं आपको ग्रुप में नोट्स भेजूँगा, डायरेक्शन दूंगा, बताऊँगा कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब बताता रहूँगा। ठीक है, तो कुछ मेहनत आपको करनी है जो मैं बताऊंगा, और वहाँ से ही आपको बस उतना ही पढ़ना, उतने से सिलेक्शन होगा। भरोसा कीजिए मुझ पे। लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि हिंदी में ये ऐसे पढ़ना है और जीएस में ऐसे पढ़ना है, और रीजनिंग और मैथ में यहाँ आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखते हैं फटाफट। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? चलिए, ये पेट में आया हुआ है। 1 जनवरी 2006 को क्या है? रविवार है। एक साल जोड़ा, फिर एक साल 1 जनवरी 2007 को। देखो अभी मैंने जो ऊपर रूल बताया है ये वाला, सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष में जाने पर 1 दिन की वृद्धि हो जाती है, लीप वर्ष में जाने पर 2 दिन की वृद्धि हो जाती है। बस इसी को याद रखिए। अब आइए सवाल पे, देखिए 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? पहले आपने ऐसे लिख दिया 1 जनवरी 2006 से लेके 1 जनवरी 2007, 1 जनवरी 2008, ये जो लिख रखे जनवरी है, 1 जनवरी 2009, 1 जनवरी 2010। अब वो इसको पूछ रहा है इसको कौन सा दिन होगा। अब हम यहाँ चलते हैं 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2007 तक। क्या ये लीप वर्ष होगा? फरवरी तो इसी में आएगी ना, तो 06 लास्ट का 4 से नहीं कट रहा, तो लीप वर्ष साधारण वर्ष तो 1 दिन बढ़ जाएगा। रविवार से सोमवार हो गया, 1 दिन बढ़ा दिया। इसी तरीके से अब 2007 से 2008, फरवरी तो इसी की काउंट होगी, इसमें भी ये भी 4 से नहीं कट रहा, तो ये भी लीप वर्ष नहीं, साधारण वर्ष है, तो इसमें भी 1 दिन बढ़ा लेंगे ऐसे करके, सोमवार से मंगलवार। अब आता है 2008, इसमें फरवरी काउंट होगी, ये है लीप वर्ष, क्योंकि 08 4 से कट जा रहा है। तो इससे जब हम 2009 में आएंगे तो 2 दिन बढ़ेंगे, मंगलवार से, मैंने बताया ना ऊपर, जब लीप वर्ष होगा तो 2 दिन बढ़ेंगे, तो मंगलवार से 2 दिन बढ़ा दो, बुधवार और बृहस्पतिवार 2 दिन जोड़ दिया। अब आ गया 2009 से 2010, 2009 लीप वर्ष नहीं है, तो 2009 से 2010 में तो साधारण वर्ष तो 1 दिन बढ़ेगा, तो बृहस्पतिवार में 1 दिन बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? शुक्रवार। तो आंसर हो गया 1 जनवरी 2010 को क्या हो गया? शुक्रवार। ठीक है, आओ और सवाल चलते हैं।
ये देखो, ये भी पेड में आया हुआ है, ये भी पेड 2021 का सवाल है, ये लिख रहा पेड 2021। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी है। लो जी, ये कहना चाह रहा है कि 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस बोला उस महीने में सोमवार कितने हैं। तो 25 का 26 27 तारीख लिख लो तो थोड़ी सी, 28 29 30 31। 26 को शुक्रवार हो गया, ये शनिवार हो गया, ये रविवार हो गया, ये सोमवार, तो 29 को हो गया। 29 के बाद तो फिर सोमवार, तो एक तो सोमवार ही हो गया, है ना। अब 25 के नीचे पीछे सोमवार कहाँ था, 24 23 22, एक सोमवार ही हो गया 22 तक, एक और एक 2 सोमवार ही हो गए। और 22 से पहले कितने दिन है, अभी 21 दिन और बचे ना। 21 दिन को आप 7 21 7 दिन का एक सप्ताह होता है, तो 3 सप्ताह हो गए ना। तो 3 सप्ताह में 3 सोमवार तो होंगे ना, ये लिख दिया मैंने 3 सोमवार। ये यहाँ से 21 दिन बचे, 21 दिन में 3 सोमवार होंगे और इन 3 सोमवार को मैंने यहाँ लिख दिया ऐसे। अब एक सोमवार ये वाला आ गया और एक सोमवार ये, टोटल कितने सोमवार हो गए, 5 सोमवार हो गए। तो इस तरीके से आज की ये क्लास होती है। जो भी मैं बता रहा हूँ मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर अपना दे दिया है। जो भी लोग मुझे रेगुलर वॉच कर रहे हैं, चाहे यूपी पुलिस वाले हैं, चाहे यूपी पैट वाले हों, मैं उनका दोनों का अलग अलग ग्रुप बना दूंगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी का नोट्स बनाइए। अभी आप रीजनिंग का नोट्स बनाइए। हिंदी और जीएस के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ 1-2 दिन में ही आपको, कि आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, जिससे आप कवर हो जाएगा। करंट के लिए मैं आपको दे दूंगा, जीएस और हिंदी थोड़ा आपको मैं बताऊंगा वो पढ़ना है, करंट में दूंगा। मैथ रीजनिंग में आपको एक एक चीज़ यहाँ पे कंप्लीट कराने वाला हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। बस आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाएंगे ना, जैसे ही आप मेरे लिखे थे, तो नोट्स बनाने के बाद आप उनको रिवाइज करेंगे। जब मैं बोलूँगा कि आज एक चैप्टर समाप्त हो गया, आप उस चैप्टर को फिर दोहराइए और मैं उस चैप्टर से संबंधित बहुत सारे आपको क्वेश्चन दूंगा, वो सारे लगा लीजिए। जो फंस गया वो मुझसे पूछ लीजिए और जो लग गया समझो आपकी उस चैप्टर पर पूर्ण रूप से कमांड हो गई। ये एक तरीका है, ठीक है। जैसे ये चीज़ चलेगी फिर हम प्रैक्टिस सेट पे आएंगे। ये एक तरीका है यार, 2 से 3 महीने में आप पूरे कमांड हो जाएंगे। बिलीव कीजिए अपने आप में और मुझ पर भरोसा कीजिए। लगे रहिए और देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।